राजनीति से दूर है। आज मेरा नौजवान वो राजनीति से दूर है। कम पढ़े लिखे लोग, अयोग्य लोग सत्ता में बैठ के राज कर रहे हैं। साहब कहा करते थे वोट फूल वालों को दोगे तो उनके लोग ताकतवर होंगे, उनके लोग ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को बिजनेस देंगे, अपने लोगों को पैसा देंगे, अपने लोगों को अधिकार देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। साहब कहते थे वोट पंजे वालों को दोगे तो पंजे वाले ताकतवर होंगे, पंजे वाले ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को नौकरी देंगे, अपने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लोगों को अधिकार देंगे, तुमको नहीं देंगे। अब मैं जानना चाहता हूं, आप दूसरों को अधिकार दोगे, दूसरों को ताकत दोगे तो चंद्रशेखर कैसे ताकतवर हो जाएगा? मेरे लोगों मुझे बताओ। अगर आप उनको ताकत दोगे वो ताकतवर होंगे, वो ताकतवर होंगे तो अपने लोगों को अधिकार दोगे, वो अपने लोगों को अधिकार देंगे तो मेरे लोग तो सड़कों पे बेरोजगार ही घूमेंगे। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं भाई और बहन, कितने सरकारी नौकरी लगे हैं पिछले 5 साल में? जरा हाथ उठा के मुझे दिखा दो जो लगा हो, मुझे बताओ। पिछले 5 साल में पहले नौकरी लगते थे एक का मतलब समझो कि हजारों लोगों में एक आदमी नौकरी, तो इसको समझो। पहले हर साल 2-4 लोग रोजगार पे लगते थे आपके गांव देहात से, आपके रिश्तेदार, आपको खबर आती थी। आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जब 2 अप्रैल को इन्होंने SC/ST एक्ट के खिलाफ संघर्ष किया, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने संघर्ष किया तो सरकार डर गई। सरकार डर गई तो उन्होंने कहा सीधे से मुकाबला नहीं कर सकते, आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, तो अब इन दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को सड़कों पर लाने का तरीका यही है कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दो। जब सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, तो दलित पिछड़े वर्ग के लगे लड़के मेहनत मजदूरी करेंगे, किसी का तसला उठाए, किसी खेत में काम करेंगे, किसान कमेरे पे ला दे। अगर आर्मी में चली जाती तो इन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया कि 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। अगर हमारे वर्ग के लोग सफाई कर्मचारी काम करने लगे तो इन्होंने वहां भी ठेकेदारी लाकर घुसेड़ दी कि ये पैसे वाले ना हो पाए, पूरे दिन सफाई करें और फिर 5-6 हजार रुपए में अपने बच्चों का पेट भी ना पाल पाए। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि अगर आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो मैं आपके अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा, मुझे आप बताओ। भाई कानून सड़कों पे नहीं बनते, सभाओं में नहीं बनते, कानून विधानसभा और लोकसभाओं में बनते हैं और कानून लगाने की शक्ति, लागू कराने की शक्ति उनके पास होती है जो सत्ता में बैठे होते हैं। मैं पिछले 10 साल से दिन रात एक करके गली गली घूम के पूरे देश में, और मेरे साथियों द्वारा जहां भी अत्याचार कहीं भी पूरे देश में होता है, मैं और मेरे साथियों द्वारा हर तरह की लड़ाई लड़ी जाती है। बताओ लड़ी जाती है नहीं लड़ी जाती है? आप लोग हाथ उठा के बताओ। कोई एक लड़ाई बताओ जिसमें मैं घर बैठ के सोया हूँ और समाज को अकेले लड़नी पड़ी हो, आप बताओ पिछले 10 साल। तो भाई आप भी तय करो कि आपको ऐसा नेता चाहिए जिसका मुंह सिलावा हो, आपको ऐसा नेता चाहिए जो CBI इनकम टैक्स के डर से अपने समाज पे होने वाले अन्याय के खिलाफ भी ना बोले, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो आपकी लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़े और जहां आपका पसीना पड़े वहां खून देने का काम करे? आपको तय करना पड़ेगा मेरे लोगों। मैं बिहार की धरती पे हूं, मैं यहाँ भी आपसे पूछने आया हूं कि क्या मैं आपकी वोट का अधिकार हकदार हूं या नहीं हूं? मुझे आप ये बताओ। ये कहा कि अभी और 10 साल चपले गिरते रहो, लाठियां खाते रहो, अन्याय सुनो मेरी बात को। देखो मैं साफ कह रहा हूं, मैं तो पहाड़ जैसा हौसला लेके आया हूं, पहाड़ जैसा। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस लड़ाई को लड़ने से नहीं रोक सकती है मेरे लोगों, याद रखना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, मैं माननीय काशी राम साहब का बेटा हूं। चंद्रशेखर आजाद मर तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता कभी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा भी संघर्ष आपसे कुछ मांगता होगा, मेरा भी संघर्ष मेरी माँ बहनों से कुछ उम्मीद रखता होगा। जब जो लोग जिनका कोई वास्ता नहीं है, जो सिर्फ पैसे की और चुनाव की रिश्तेदारी आपसे रखते हैं, जब आप उनका साथ दे सकते हो तो मेरे हाथ मजबूत करने में क्या बुराई है बताओ। अगर आप सब लोग
अमीरों के साथ खड़े हो जाओगे तो बताओ किसी गरीब के बेटे में हिम्मत होगी कि वो लड़ पाए? ये जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं मैं जानता हूं ये गरीब की औलादे हैं और आज तक का इतिहास गवाह है किसी अमीर ने गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी है। गरीबों ने अपनी लड़ाई अपने कंधों के दम पे लड़ी है, अपने पैरों पे लड़ी है, इतिहास गवाह है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, हम लोग गरीबी बेबसी लाचारी से जूझ रहे हैं। अमीरों के कुत्ते भी घी खा रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी एसी में सो रहे हैं, अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अमीरों के तो बात ही कुछ हो रहे हैं। मेरे लोगों, आजादी के 75 साल के आपको पक्के इलाज के कमी के कारण अगर किसी का भाई बाप बेटा माँ बहन अगर दम तोड़ देती है, अगर पैसे न होने के कारण कोई नौजवान उसके सपने कुचले जाते हैं या जुल्म जाति के शिकार हम होते हैं, तो इसके जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हम गलती करते हैं, हम अपनी वोट को ऐसे लोगों को देने का काम करते हैं जो चुनाव के बाद हमारी बस्तियों में भी नहीं आना चाहते। आप ये देखना, अभी नगर पंचायत का चुनाव आ गया, ये भी नगर पंचायत है शायद, ये नगर पालिका। अब बहुत लोग आएंगे, ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके पैर भी दबाएंगे, आपके आगे हाथ भी जोड़ेंगे, आपसे रिश्तेदारी भी निकालेंगे, आपको पैसे भी देंगे, मिठाई भी देंगे, लेकिन चुनाव के बाद आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। मेरे लोगों, याद रखना अगर मेरी बात गलत हो जाए तो। कब तक आप लोग इन लोगों पर भरोसा करते रहोगे? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं पढ़ी लिखे, जो पढ़ी लिखी बहनें मुझे जानती है वो हाथ खड़ा करें एक बार, जो मेरे संघर्ष को देखती है। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मुंह से बोल के बताओ, तब तक नहीं मानूंगा। तुम लोग चुप रहो, नहीं, मात्र शक्ति को बोलने दो, मेरी बहनें मां जवाब देंगी। क्या आपको अपने खून पे भरोसा नहीं है क्या? तो है तो फिर ये बताओ, अमीरों का साथ दोगी या अपने भाई का? बताओ। ये अमीर नहीं मिलेंगे चुनाव के बाद, ये आपका गरीब भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। और जहां अन्याय अत्याचार होगा, हाल तो याद रखो, जैसे जैसे मैं ताकतवर होता जाऊंगा, हमारा संगठन ताकतवर होता जाएगा, आपकी तरफ आंख उठाने वाला 1,000 बार सोचने लग जाएगा कि वो गलती ना कर बैठे, क्योंकि मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होने वाला है। अगर आपके राजनीतिक शक्ति ना है मेरे लोगों, तो वो होगा जो हाथरस में हुआ। और आप जानते हो कैसे कैसे लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे हाथरस की, तब जाके उस परिवार की न्याय की उम्मीद जगी, और किस तरह से सत्ता में बैठे गए लोगों ने न्याय को कुचलने का काम किया। मेरे लोगों, मेरी लड़ाई अगर है तो आपके लिए है। अगर एमपी एमएलए बनना होता तो मैं अपने जिले में खड़ा होता, इस गलियों की धूल नहीं भाग रहा होता। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है, ना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना कि इस देश में हमारा राज आए और हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, उसको मैं पूरा करना जरूर चाहता हूँ।